अस्सलाम वालेकुम। CS504 काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं और असाइनमेंट भी काफ़ी मुश्किल थी और मैंने बनाई है। अब आपको मैं बनानी भी सिखाऊंगा, तस्वीरें भी दिखाऊंगा, वीडियो में कैसे बनाते हैं। और लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया था 504 पे, तो बहुत अच्छा लगा। इसीलिए आज पूरा दिन लगा के मैंने असाइनमेंट बनाई है। तो आप ध्यान से समझ लें सिनेरियो को, फिर तस्वीर को भी समझ लें कैसे बनाना है। वीडियो के अंदर ही बनाना है और डायग्राम बनानी है आपने, और एक DFD बनानी है आपने, और दूसरी जो चीज़ है कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD बनानी है। तो कॉन्टेक्स्ट लेवल में आपको जो सिनेरियो दिया हुआ है वो है स्टूडेंट एनरोल एज अ कैंडिडेट। आप इसको कैंडिडेट भी लिख सकते हैं और स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, और एडमिन ने उसको अप्रूव करना है। तो मतलब जो एनरोलमेंट होने वाली है उसको दो तरफ से, एक तो अप्रूव किया जाएगा, एक अप्लाई किया जाएगा। इनरोल होना है स्टूडेंट ने एग्ज़ाम के लिए। तो ये एक एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो उसके लिए है इंटरफेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरिंग, ये आपके पास है सारा कुछ। तो इसमें रिसोर्सेज मुझे लग रहा है कि ये एक रिसोर्सेज ऐड करना, ये एक जो है वो प्रोसेस है, और उसके कुछ ये एट्रीब्यूट हैं जो कि आगे यूज़ होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उसको ऐड करता है, तो मेरे ख्याल से रिसोर्सेज मैं रखूँगा। नेक्स्ट वन ऑटोमेटेड एग्ज़ाम प्लानर। इसके अंदर एक एग्ज़ाम प्लानर है जिसको मैं प्लान या प्लानर या एग्ज़ाम प्लानर, तो ये आप लिख सकते हैं और उसके रिलेटेड है। आप लोग देखें जी ये चीज़ें, फिर मैं बारी बारी आपको लेके आता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई ऑनलाइन इनरोलमेंट। तो इनरोलमेंट मेरे ख्याल से एक प्रोसेस है, ये एक एंटिटी है जिसको डब्बे में शो करते हैं। तो ये चीज़ इसमें आ जाएगी। एडमिन जो है वो अप्रूव कर देगा इनरोलमेंट। तो ये इनका आपस में रिलेशनशिप बनता है। उसके बाद अगली बात उसने की थी कि एडमिन जो है वो इंटर करेगा रिसोर्सेज लाइक वेन्यू एंड रूम एंड सीट्स। तो वो रिसोर्सेज जो हैं वो नेक्स्ट यूज़ होंगे प्लान के अंदर, तो इसलिए उसको हम करेंगे DB के अंदर स्टोर। तो ये रिसोर्सेज की DB होगी। तो नेक्स्ट जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए एडमिन जो है वो मैनेज करेगा प्लान। वैसे तो प्लान जो है वो ऑटोमेटिक है, यहाँ पे मुझे हल्का सा डाउट है कि एडमिन उसको मैनेज करेगा या ऑटोमेटिक है। अगर तो ऑटोमेटिक है देन इधर आप सिस्टम की एंटिटी बना लें और उसको कह दें कि वो प्लान मैनेज करेगा या कंप्यूटर ऑटोमेटिक। तो एडमिन का ये तीर आप हटा दें और यहाँ पे एक एंटिटी बना लें जो सिस्टम है, जो कि खुद ब खुद रिसोर्सेज को यूज़ करके ऑटोमेटिक प्लान जनरेट करेगा। रिसोर्सेज कौन से हैं? सीट, प्लान। तो मैं आपको दिखा लाऊं कि उसने यहाँ पे बोला है ऑटोमेटिक एग्जाम प्लानर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ फॉर प्लानिंग। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर प्लानिंग, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ फॉर प्लानिंग, तो आई थिंक सो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ हो जाएगा। डिक्लेयरिंग नंबर ऑफ एग्ज़ाम डेज। तो एग्ज़ाम डेज इसके अंदर सेशन, तो किसी ने तो इनपुट करनी है। आई होप सो के एडमिन ही होगा। वी डिडंट नीड एनी सिस्टम। तो वो प्लान के लिए एडमिन इंटर करेगा कितने दिन होंगे, सेशन कितने बनेंगे, जैसे VU में हमारा होता है। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड स्टूडेंट इनिशियली इनरोल्ड अवेलेबल रिसोर्सेज इंटर इन द सिस्टम। तो ये जो इनिशियली शुरू में वो स्टूडेंट इनरोल हुए हैं, तो उनको भी तो देखा जाता है ना कि कितने स्टूडेंट इनरोल हुए हैं। मतलब 300 स्टूडेंट इनरोल हुए हैं, तो रिसोर्सेज को देखा जाएगा कि हमारे पास एक रूम कितने हैं या हमारे पास कंप्यूटर कितने हैं। तो फिर उसके लिहाज से नंबर ऑफ डेज डिक्लेयर करेंगे 12। फिर उसके लिहाज से हम सेशन देखेंगे। 3 सेशन में अगर 30-30 बच्चे आए तो इतने बच्चे दे सकते हैं पेपर, और 12 दिनों में इतने बच्चे दे सकते हैं, और टोटल पेपर इतने हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ को देखा जाएगा यहाँ पे प्लान बनते हुए। तो ऑटोमेटिक ये मैनेज, ये मेरे वाला ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। उसके बाद इंटर रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट इनरोल करेगा, और ये सेंटर, डे, सेशन, तो इनको मद्देनज़र रखना है आपने। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। जब इनरोल हो जाएगा, प्लान बन जाएगा, और फिर हमारी बात आ जाएगी हमने डेट शीट बनानी है। तो यहाँ पे डेट शीट बनानी है, ये वो जो हम VU में डेट शीट बनाते हैं, ये वो प्रोसेस है।
उसके बाद हम उसके साथ ही स्केड्यूल भी कंफर्म करते हैं कि हमारा ये स्केड्यूल है, ये हमारी रजिस्ट्रेशन है। तो वो जो हम बनाते हैं उस दिन रजिस्ट्रेशन प्लान को देखते हुए स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट इंटर टेस्ट रजिस्ट्रेशन, तो स्टूडेंट जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा एग्ज़ाम के लिए, जैसे फाइनल में हमने की थी, तो वो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो कंफर्म एंड लॉक स्केड्यूल। हमें आता है ना, स्टूडेंट के सामने लिखा हुआ कि अगर आपने डेट एंड टाइम एक दफ़ा लॉक कर दिया या आपने वेन्यू लॉक कर दिया तो वो चेंज नहीं होगा, तो स्टूडेंट चेंज नहीं कर सकता वो टाइम। वो 8 बजे हमने सेलेक्ट कर लिया, हो कंफर्म कर दिया, कंफर्म एंड लॉक द स्केड्यूल अगर हमने कर दिया तो फिर वो हम एडमिन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एडमिन उस स्केड्यूल को एडिट कर सकता है। ये यहाँ पे ये बात लिखी हुई है आपको, अब आपके सामने लिस्ट आई गई कि मैं असाइनमेंट्स इतनी ज़्यादा बना रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है। 610 की असाइनमेंट बन गई है, IT 430 की बन गई है, 302 बनानी है, 304 बनानी है, 403 बनानी है, मेरी अपनी एक असाइनमेंट एक्सपायर होगी। तो आप इमेजिन करें कि मैं क्या किधर फंसा हुआ हूँ, और मैं सारा दिन सारी रात बैठा काम कर रहा हूँ और सिर्फ जस्ट टू मेक अस सब्सक्राइबर्स। 16% सब्सक्राइबर सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, 84% लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। तो अगर इसी तरह रिस्पॉन्स रहा तो मैंने बस नेक्स्ट असाइनमेंट भी नहीं बनानी। तो मुझे तो सब्सक्राइबर चाहिए, व्यूज़ चाहिए। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप चैनल पे आएँ और सब्सक्राइब ही नहीं करते तो फिर फ़ायदा क्या मेरी मेहनत करने का। तो स्केड्यूल वंस, तो स्केड्यूल देखे नहीं, उसने कहा है एडिटेड बाय एडमिन ओनली, तो वो भी मैंने उसका रिलेशनशिप बना दिया है कि ये तो डायग्राम पक्की ठीक है ना, एडिट एबल स्केड्यूल, तो स्केड्यूल को ठीक कर लिया जाएगा। इसके साथ मैंने नंबरिंग भी कर दी हुई है। नंबर 6 के ऊपर क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो प्रिंट कर सकता है एग्ज़ाम एंट्रेंस स्लिप, और एडमिन क्या प्रिंटिंग कर सकता है अटेंडेंस शीट। और ये प्रिंटिंग की जो रिपोर्ट हमें चाहिए होती हैं तो वो डेटाबेस में स्टोर है रिपोर्ट्स की सूरत में। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर अभी भी आपने नहीं किया तो। प्रिंटिंग स्टूडेंट्स एग्ज़ाम एंट्रेंस स्लिप, और ये कंफर्म बिल्कुल मैं आपको एज टू एज लेके गया हूँ, कोई ऐसी चीज़ मिस नहीं की कि जो ना हो। तो ये 0 लेवल कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बन गई है। तो आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और मैं आपको पेड असाइनमेंट्स बना के दूंगा। नेक्स्ट वन है जी, आपको दूसरा सवाल था, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा ऑब्जेक्ट मॉडल क्लास डायग्राम फॉर CBE scheduler using UML notation. You also need to specify if any composition, interest, inheritance, association and aggregation relationship। तो क्लास डायग्राम बनानी है आपने, ऊपर देखते हो तो आपको पता हो कि एंटिटीज कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट क्लास बनेगी, इनरोलमेंट की क्लास बनेगी, एडमिन की क्लास, और इसी तरह रिसोर्सेज की क्लास। जो सबसे ज़्यादा टाइम लगा है वो इसी चीज़ पे लगा है कि ये अब आप देख लें, स्टूडेंट की क्लास है, इनरोलमेंट की क्लास है, रिसोर्सेज की क्लास है, प्लान की एक क्लास है, रजिस्ट्रेशन की क्लास है, स्केड्यूल की क्लास है, प्रिंटिंग की क्लास है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो यही चीज़ें हैं कि UML नोटेशन, इनहेरिटेंस कहाँ यूज़ हुई है, एसोसिएशन कहाँ हुई है, एग्रीगेशन, रिलेशनशिप, और ये एट्रीब्यूट, और किसी के मैंने फंक्शन नहीं लिखे, तो जो नहीं दिए हुए वो मैंने नहीं लिखे। तो उन्होंने सिर्फ हमें एट्रीब्यूट लिखने के लिए नहीं कहा, क्लास डायग्राम हमने बनानी है। मैं आपको वीडियो में भी इसको दिखा देता हूँ कैसे बनानी है। स्टूडेंट, उसके अंदर यूज़र ID, पासवर्ड, इनरोल, सेट स्केड्यूल, वो अपना स्केड्यूल सेट कर सकता है। जहाँ पे मेक रजिस्ट्रेशन, इनरोल, यहाँ पे वो यूज़ हो जाएगा इनरोल का कि वो इनरोलमेंट करेगा। तो ये जो रिलेशनशिप है ये है एसोसिएशन, इसका सिर्फ डायरेक्ट लिंक है इसके साथ, स्टूडेंट का डायरेक्ट लिंक है, तो ये इसलिए एरो का निशान है। अगर डायरेक्ट ना होता तो हम एरो भी ना लगाते, तो फिर भी एसोसिएशन ही होती, लेकिन वीक एसोसिएशन हो जाती। एडमिन जो है वो डायरेक्ट एसोसिएशन है एनरोलमेंट के साथ, क्योंकि इसने एनरोलमेंट को अप्रूव करना है। आप रजिस्ट्रेशन एनरोल होते हैं एज ए स्टूडेंट, तो ये भी एसोसिएशन ही है इन एडमिन की और इसकी। अब हम चलते हैं कि इनरोलमेंट से नेक्स्ट जो है वो
ये एरो एडमन जो है वो रिसोर्सेज क्या करेगा, इंटर करेगा। ये उसने बताया हुआ है कि रिसोर्सेज किसकी एसोसिएशन है, किसका लिंक बनता है रिसोर्सेज को इंटर करने का। तो यहाँ पे भी एसोसिएशन ही यूज़ होगी कि वो वेन्यू, नंबर ऑफ लैब्स, नंबर ऑफ सीट, तो ये किसने इंटर करनी है, एडमन ने। तो दिस वन इज रिसोर्सेज क्लास जो कि एडमन इंटर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है आपको रिलेशनशिप प्लान नज़र आ रहा है, प्लान को भी मैनेज करेगा। तो मैंने इसको वीक रिलेशनशिप रखा है एसोसिएशन ही ये भी। तो इसका एरो नहीं लगाया क्योंकि अगर आप देख लें इसको एरो लगाना है तो एरो मैं आपको लगा भी देता हूँ। तो अगर तो डायरेक्ट एसोसिएशन है, मेक प्लान आई थिंक सो डायरेक्ट है, तो इसको भी एसोसिएशन कर दिया जाए। लेकिन एसोसिएशन के दो सिंबल हैं, एक एरो वाला और एक एरो के बगैर, तो दोनों लग सकते हैं, कोई आपका नंबर नहीं काटेंगे। हाँ, आगे चलते हैं। आगे ये बहुत ज़रूरी था कि प्लान किन चीज़ों को देख के बनाया गया, किन चीज़ों को इस्तेमाल करके बनाया गया। इनरोलमेंट हुई तभी तो सीटिंग प्लान बना। रिसोर्सेज जो है उनको देखते हुए कि रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं और स्टूडेंट इनरोल कितने हुए हैं, तब प्लान बनेगा। इसलिए प्लान जो है वो बना है इन दोनों सिंबल्स जो आप नज़र आ रहे हैं आपको। दिस वन ब्लैक हेड डायमंड साइन कंपोजिशन के लिए, कि उन दोनों को कंपोज करता हुआ, प्लान कंपोज किया है इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए। प्लान नहीं बन सकता इनरोलमेंट और रिसोर्सेज के बगैर, सर्वाइव नहीं कर सकता। ये एक ऐसी क्लास है, ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिस प्लान बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, देन वी नीड टू कंपोज समथिंग, वी नीड सम अदर रिसोर्सेज जो लाजमी उसके सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो सेम टू सेम मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा के लाता हूँ और फिर आपको सही समझ आएगी। चैनल आपके सामने आ गया, सब्सक्राइब कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। कि कंपोजिशन है, एक फोल्डर और फाइल का आपस में कंपोजिशन है, कंपोज हुई है, एक फोल्डर बनता है, उसके अंदर फाइल्स हम रखते हैं। तो ये चीज़ है। अब वो कहता है कि एग्रीगेशन तब होगा एक कार और व्हील दोनों अलग अलग सर्वाइव कर जाते हैं। ये देखें यहाँ पे उसने लिखा विदाउट द कार ऑब्जेक्ट, कि टायर खड़ा रहेगा, लेकिन प्लान कब बनेगा, प्लान कब बनेगा, इस चीज़ को आप देख लो। प्लान कब किस बेस पे बनता है, तो प्लान उन दोनों को देख के बनता है, इसलिए ये इन दोनों से कंपोज हुए हैं, इसलिए मैंने ये सिंबल लगाया। और रजिस्ट्रेशन किसको देख के होती है, प्लान बन गया तो फिर हम क्या कहते हैं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लो जी, आपका एग्ज़ाम रेडी होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपोज होती है, रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ प्लान होती है। तो ये मुझे लगा। और स्केजुअल रजिस्ट्रेशन का मैंने चाइल्ड रखा है, क्यों, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके अंदर स्केजुअल आ जाता है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि स्केजुअल जो है या शेड्यूल जो है वो उसका कंपोजिशन है या एग्रीगेशन हो रही है या एसोसिएशन है। मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए हमें स्केजुअल हमें रिक्वायर्ड होगा और चाइल्ड होना चाहिए, तभी वो चीज़ है। और स्केजुअल को एडिट भी कर सकते हैं। तो दिस लाइन इज़ गोइंग फॉर एडमन। तो ये मुझे कंफर्म लगा है क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते हुए हमें स्केजुअल लॉक करना होता है, कंफर्म और लॉक करना है। तो मुझे ये चाइल्ड लगा, तो इसलिए मैंने ये सिंबल यूज़ किया है एज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। और आपको जो लगता है फिर वो आप देख लीजिएगा, मुझे तो ये चीज़ क्लियर हो रही है। और रजिस्ट्रेशन जब हो जाती है तो उसके बाद वो हमें एक ऑप्शन देता है कि भाई जी प्रिंट कर लो। तो मैंने प्रिंटिंग को जो है वो प्रिंटिंग के और रजिस्ट्रेशन को आपस में एग्रीगेट किया है कि प्रिंटिंग जो है वो एग्रीगेट है, प्रिंटिंग जो है वो एग्रीगेट है। और कभी कभी हम जो है वो नहीं प्रिंट निकालते, अभी हमें लाजमी नहीं है कि हम चाहिए, तो क्या होगा कि वो प्रिंटिंग और रजिस्ट्रेशन के दरमियान ये जो रिलेशनशिप बन रहा है मुझे एग्रीगेट लगता है, क्योंकि प्रिंटिंग एग्रीगेट होती है, जमा होती है, तो ये मैंने एग्रीगेट किए। तो बाकी सारे जो हैं वो कंपोज हो रहे थे और मैं आपको सिंबल दिखा रहा हूँ। दिस वन इज एग्रीगेशन सिंबल, कि प्रिंटिंग और रजिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग सर्वाइव कर जाते हैं।
हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं लेकिन प्रिंट नहीं निकालते, पेपर देने जाते ही नहीं है, तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, सर्वाइव कर जाएंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्केजुअल और रजिस्ट्रेशन का जो रिलेशनशिप है इसके अंदर मुझे थोड़ा सा शायद डाउट हो कि ये चाइल्ड बनेगा या इसका कोई एग्रीगेशन या एसोसिएशन है। अगर तो सिंपल है तो एसोसिएशन होगी, मैंने इसको चाइल्ड बना दी है। अब आपकी मर्ज़ी है कि इसको क्या करना है आपने, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगी तभी चाइल्ड उसका स्केड्यूल किया जाएगा। तो मुझे तो ये चीज़ लगती है। अब हम चलते हैं विजियो की स्क्रीन पे, तो आपके सामने है ये विजियो, और विजियो में मैंने ये चीज़ कैसे बनाई है। विजियो में आप लोग जाओगे फाइल में, और फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करोगे, और न्यू पे जो है वो यहाँ पे आके आपने UML डायग्राम US यूनिट इस पे क्लिक कर देना। अगर आपके पास 2016 है तो UML तक जाना है, आगे ऑप्शन दे देता है US यूनिट, आपको लेफ्ट साइड पे वो ऑप्शन होते हैं। मुझे 2007 सही लगता है तो इसलिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो UML पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने आ जाना है UML स्टैटिक स्ट्रक्चर पे, और यहाँ से क्लास को उठाना है और यहाँ पे ले आना है। डबल क्लिक करें इसके ऊपर, क्लास का नाम लिख दें स्टूडेंट, और एट्रीब्यूट पे क्लिक करें और डबल क्लिक करके एट्रीब्यूट ऐड करते जाएं और ओके कर दें। ऑपरेशन यानी उसके फंक्शन लिखने हैं जैसे मैनेज और इस तरह करके, तो वो चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो आप कहते हैं तो आपको मैं कुछ देर तक दोबारा दिखा देता हूँ इसको, या यहीं पे हम करते हैं जी। ये देखें जी स्टूडेंट, इस पे मैं डबल क्लिक, तो स्टूडेंट हमने बनाना स्टूडेंट, और फिर उसके बाद इसके ऑपरेशंस हैं, वो एनरोल हो सकता है, वो मैंने लिख दिए। एट्रीब्यूट उसके कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र आईडी और नेम, बस ये मैंने 2 रख दिए, मुझसे नहीं और बनते। और ये चीज़ इस तरह बना लें, और देन आपने इसका रिलेशनशिप रखना है। तो ये सिंबल है, ये इस तरह आप इसको अटैच कर सकते हैं कि आप उसको पिन अप कर दें उसके साथ जिसके साथ आप उसको अटैच करना चाहते हैं, और यहाँ पे ले आएँ उसे। तो ये डबल क्लिक करेंगे तो इसके सामने एरो आ जाएगा, इस नेविगेशन के ऊपर क्लिक कर दें, और कंपोज नहीं चाहिए आपको, शेयर्ड चाहिए, तो वो शेयर्ड के साथ आपको एग्रीगेशन का सिंबल मिल जाएगा। तो नेविगेशन साथ एरो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे ही सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, इस पर डबल क्लिक करते जाएं, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह आपने बनाना है। और अगर आपने DFD बनानी है, और DFD के लिए मैंने जो फाइल बनाई थी वो भी आप देख लें, CF एग्ज़ाम की। तो DFD भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। DFD के लिए तो सिंबल ही बहुत थोड़े से हैं कि यहाँ से आपने उसकी एंटिटी उठा के लानी है, तो इसके अंदर डबल क्लिक करके आपने इसके अंदर एडमिन लिख देना, वो मतलब इंतहाई आसान है एडमिन। और यहाँ से आपको प्रोसेस चाहिए तो उसको इस तरह लगा लें, और अगर तो ये सिंबल खुद ब खुद अटैच हो जाते हैं, मतलब ये जो एरो है ना इनके साथ आप क्लिक कर दें तो वो देखें खुद ब खुद अटैच होते जा रहे हैं कि कहाँ पे इसको चाहिए। ये जो सामने एरो है तो आपको डायरेक्ट ला देगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। तो ये देखें कितनी जल्दी वो चीज़ें लेके आ रहा है। तो आप इसको इन प्रोसेस को लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जहाँ पे दिल करे आपका लगा लें। मैं तो सिर्फ ये आपको कह रहा हूँ कि अगर आप लोग आसानी से बनाना चाहते हैं चीज़ें, पहले अपनी उठा के सीधी सीधी अरेंज कर लें और दरमियान में इनके ये एरो लगा दें, और इस एरो पे डबल क्लिक करेंगे तो आप लिख सकते हैं जो आपने जो सामने नज़र आ रहा है आपको। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये आपके सामने है जी। फाइल में जाएंगे और न्यू में जाएंगे, न्यू में जाके आपने डेटाबेस और डाटा फ्लो डायग्राम, ये US यूनिट पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल फ्रेश आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए मैं अभी आपको 1 सेकंड में बना के दिखा सकता हूँ कि ये कितनी जल्दी बना सकते हैं आप। इसको मैंने ज़ूम आउट किया है, ये है। तो ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया, एरो का सिंबल उठाया यहाँ से, और इसको यहाँ पे जो है वो इसके साथ प्लग करना है। ये देखें इसको मैं इसके साथ जाके अटैच कर दूँगा। अगर जिस तरह आपको सही लगता है तो आप लिख सकते हैं। जितनी दफ़ा आपको एरो चाहिए
वो एरो लगा लें। इस एरो को पकड़ के अब मैं इधर कर दूं तो ये भी उसके साथ भी अटैच हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं, इसमें डबल क्लिक करें, लिख लें। और इसमें वो जो नंबरिंग करनी है वो 1.0 और इंटर करेंगे, ऊपर चला जाएगा। और ये इस तरह लाइन लगा दें, आपके सामने लाइन लगी और यहाँ पे आप लिख दें इनरोल। तो ये आपके सामने प्रोसेस है। इसमें आपने जो इसके एरो लगाना है वो भी लगा सकते हैं। आई होप सो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि कैसे बनाना है। एट द एंड आपको फाइल सेव करनी है, फाइल सेव एज करनी है और सेव एज करके जेपीजी लेके जाना है। जेपीजी तस्वीर बनाएंगे, अदरवाइज अगर आप सेव करेंगे तो ड्राइंग बन जाएगी। ड्राइंग बनेगी तो वो सेव के काबिल नहीं होगी, वो डायरेक्ट पुट करेंगे तो वो ड्राइंग नहीं उन्होंने मांगी, उन्होंने जेपीजी मांगी है, तस्वीर मांगी है। तो फाइल में जाएंगे और सेव एज करेंगे और यहाँ पे ड्राइंग नहीं सेलेक्ट करना, क्या सेलेक्ट करना है आपने, जेपीजी फॉर्मेट, और फिर सेव क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और फिर उस तस्वीर को आप उठा के अपनी फाइल के अंदर लगा दें। ये थी जी मेरी तरफ से आज की सारी असाइनमेंट। आई होप सो आपको पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।